नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। और पिछली क्लास आपने देखा कि मैंने आपको ये बताया था बेटा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो रिलेशन था उसके ऊपर बेस्ड किस तरीके से एग्जाम्पल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें बेटा हम लोग जो है 9th में थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें लगता है बेटा कि बिना इस कंसेप्ट के, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट ही हुआ था तो मैंने आपको बताया था बेटा अब जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको आना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर जो है वो 4-4 नंबर की सवालें बनती हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नया नहीं है। जैसा कि हम लोग बचपन में अगर थोड़ा सा आप रिमाइंड करिए मेरी बातें, कि जैसे बेटा क्या होता था कि हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग 9 को जो है डिवाइड करते थे। आप मेरी बात समझिए ध्यान से। 9 को अगर हम बेटा 2 से डिवाइड करते थे तो होता क्या था उस समय कि 2 4 जा क्या हो जाता बेटा 8, और वी विल गेट 2 4 जा क्या हो जाता था 8 हो जाता था, और वी विल गेट 1। तो इसको कहा जाता था रिमाइंडर। क्या कहा जाता था बेटा इसको कहा जाता था रिमाइंडर। ठीक है। और ये जो भाई साहब थे इनको कहा जाता था कोशेंट। क्या कहा जाता था भाई साहब? कोशेंट कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था डिवाइजर्स, जिससे हम लोग डिवाइड करते थे। ठीक है। और ये भाई साहब क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे डिविडेंड। क्या कहलाते थे बेटा? डिविडेंड। अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि बेटा क्या होता है कि अलजेब्रा हो या कोई भी मैथमेटिक्स हो, एडवांस मैथमेटिक्स हो या बेसिक मैथमेटिक्स हो, जितने भी कंसेप्ट बनाए जाते हैं बेटा ये हमारे नंबर से ही बनते हैं। मतलब नंबर के बेसिस पे ये सारे कंसेप्ट आपके बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ? समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर आप देखे होंगे, आप जब 2 से इस 9 को जब आप डिवाइड किए होंगे तो आपने पाया होगा कि 2 4 जा 8 के बाद यहाँ जब 1 बच गया तो हम इसको जो है आगे डिवाइड नहीं कर पाए। अब यहाँ पे रीजन क्या था ऐसा? क्योंकि बेटा जो रिमाइंडर था, मतलब ये रिमाइंडर जो था, रिमाइंडर की जो वैल्यू थी वो डिवाइजर्स की वैल्यू से क्या थी? छोटी थी। देखिए लीजिए, अरे भाई रिमाइंडर 1 था और 1 जो है वो 2 से छोटा है कि नहीं? इसी कंसेप्ट वजह से, क्योंकि ये क्या था बेटा कि ये रिमाइंडर छोटा हो गया इसलिए हम लोग आगे इसको डिवाइड नहीं कर पाए। यही सेम चीज हम लोग इस डिवीजन एल्गोरिथम में पॉलिनोमियल कंसेप्ट में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, नंबर की वैल्यू इससे कम थी इसलिए हम लोग आगे इसको डिवाइड नहीं किए। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि भाई जो रिमाइंडर की जो डिग्री है, जो रिमाइंडर की जो डिग्री बनेगी, भाई हम किसी भी पॉलिनोमियल से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग जो है जी ऑफ एक्स से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो कब तक डिवाइड करेंगे? तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइजर्स की डिग्री से क्या हो जाए? छोटी ना हो जाए। मतलब रिमाइंडर की डिग्री अगर डिवाइजर्स की डिग्री से अगर छोटी हो जाएगी, इसका मतलब हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हूँ, आप देखे होंगे मैं इसमें डिवाइड करूंगा, इससे इसको डिवाइड करूंगा। कब तक डिवाइड करूंगा? जब तक कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा जिसका जो रिमाइंडर है बेटा उसकी डिग्री इसकी डिग्री से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखा जाए 2 से मैंने इस 9 को कब तक डिवाइड किया? जब मैंने देखा रिमाइंडर जब 1 आ गया तो रिमाइंडर वैल्यू 2 से कम हो गई, इसका मतलब है कि ये आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम को यहाँ पे अगर हम सॉर्ट आउट करें तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनेगा आपका कि डिविडेंड इक्वल टू क्या बनता है भाई साहब? डिवाइजर्स इनटू कोशेंट। क्या बनता है बेटा? कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। प्लस क्या होता है? रिमाइंडर। वेरीफाई करने के लिए क्या होना चाहिए भाई? ये जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है, ये राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस वैल्यू की जो वैल्यू है वो खुद डिविडेंड के इक्वल, मतलब 9 के इक्वल होना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसा होता है क्या। चलिए, डिवाइजर्स कितना है बेटा? 2 है, 2 रख दिया। कोशेंट कितना आया है? 4। रिमाइंडर कितना है बेटा? 1 है। मतलब 2 4 जा क्या हो गया बेटा? 8 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 9। तो क्या यही डिविडेंड है? यही डिविडेंड है? यही डिविडेंड है कि नहीं? देखिए, वेरीफाइड हो गया। लेकिन ये कंसेप्ट था बेटा, ये कंसेप्ट था एग्जांपल्स को लेकर। ये कंसेप्ट किसको लेकर था? एग्जांपल्स को लेकर। मैंने आपको बताया कि जो भी कंसेप्ट बनाए जाते हैं बेटा वो सभी एक नंबर के बेसिस पे बनाए जाते हैं। किस पे बनाए जाते हैं बेटा? नंबर के बेसिस पे।
तो चलिए ये बातें आपको थोड़ा बहुत समझ में आई होगी। अब इनको समझ लेते हैं कि ये जो समझाना चाह रहे हैं इसका क्या मतलब है। चलिए ये बता रहे हैं कि किताबें ये लिख के बैठी है तो आपको बताना पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इफ f of x and g of x are the any two polynomial जहां पे g of x does not equal to 0, ऐसा क्यों लिखा गया होगा? क्योंकि बेटा क्या होगा कि जब आप f of x लिखा है ना, देखिए ध्यान से, आप रेशन नंबर पढ़े हुए हैं ना, f of x डिवाइड बाई आप जब g of x लिखते हैं तो बोला जाता है कि g of x does not equal to 0, इसलिए क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये खुद इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मतलब हिंदी बोला जाता है अपरिभाषित, अंग्रेजी बोला जाता है नॉट डिफाइंड, मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। चलिए जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट q ऑफ x मतलब कोशेंट और r ऑफ x मतलब रिमाइंडर। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये इनका डिवीजन एल्गोरिथम है, मतलब f ऑफ x मतलब ये डिविडेंड इक्वल टू, क्या बताना चाह रहे हैं कि जो डिवाइजर्स है इनटू कोशेंट, यही चीज है जो नंबर के बेसिस पर हम लोग पढ़ते आए हैं, वही यहाँ भी पढ़ना, कुछ यहाँ पे नया नहीं है। बस यहाँ पे अलजेब्रा के सेंस में वेरिएबल्स के टर्म्स में चीजें आती हैं, वहां पे नंबर के टर्म्स में आती थी। ठीक है, चलिए अभी बता रहे हैं कि कैसे। अगर ऐसा होगा तो कह रहे हैं या तो r ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, या फिर कह रहे हैं तब रिमाइंडर कब बचेगा, जब रिमाइंडर की जो डिग्री है, इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे रिमाइंडर। क्या कहेंगे इसे? रिमाइंडर। रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर्स मतलब डिवाइजर्स की डिग्री से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, तभी रिमाइंडर कहलाएगा, नहीं तो डिवीजन होता रहेगा। चलिए तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इस कंसेप्ट को बनाया कि ऐसे करके हम लोग जो है डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसे करके। मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिवाइजर्स इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं क्या होगा। चलिए लेते हैं एग्जांपल्स, आप सामने मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है कि इफ f ऑफ x मतलब f ऑफ x एक तरीके का पॉलिनोमियल है, मतलब x3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई, इससे हमको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, तो हम पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम लोग भाई, लेट f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल, मतलब एक पहले पॉलिनोमियल मुझे बनाना पड़ेगा, बन गया। और g ऑफ x क्या है बेटा, g ऑफ x भी नोट करना पड़ेगा, x² माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे वेरीफाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस तरीके से डिवीजन करना पड़ेगा। आइए सिखाते हैं आपको कैसे होता है। कुछ छोटी मगर मोटी बातें हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लिया करिए, ये जो मैंने अभी बताया नंबर को लेकर, इससे आपको ये चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि किताबों में बहुत दिन से लिखा हुआ है लेकिन चीजें समझ नहीं आती, यहाँ पे है। चलिए डिवाइड करिए। मैंने x² और माइनस 2 से बेटा किसको डिवाइड किया, x³ मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3। ये अब डिवाइड करते समय बेटा क्या करना पड़ता है, मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर ये चीज आपको आज नहीं समझ में आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, हम इस पे दोबारा प्रॉब्लम्स लेंगे और अच्छे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लाइट चली गई है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब इससे हमको बेटा यहाँ क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। मुझे क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करते समय हम क्या ध्यान देंगे, डिवाइड करते समय हम क्या ध्यान देंगे, स्लाइड से सही नहीं है। चलिए हम ध्यान देते हैं बेटा क्या कि हम ध्यान देते हैं कि इसका जो पहला टर्म है ये मुझे क्या करना है, गैप करना है। क्या करना है, गैप करना है। ठीक है, चलिए गैप करिए। तो हम इसका पहला टर्म पर पकड़ेंगे और इसका पहला टर्म पकड़ेंगे, पकड़ लीजिए। यहाँ x² है लेकिन यहाँ पे क्या है, x³ है, इसका मतलब मुझे एक x की कमी है। ठीक है, तो मैं एक x को यहाँ पे नोट कर लूंगा। तो उससे जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो हो गया x³ हो गया। ठीक, फिर इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x आया, तो माइनस 2x मतलब x की पावर 1 वाली फैमिली कहाँ है, ये है, नहीं ये है, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। फिर इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। जब मैं इसको माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गया और इसके साइन भी बदल जाते हैं। आपको पता होगा जब हम माइनस करते हैं तो नीचे के सभी साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। चलिए अब नोट डाउन करते हैं जो बचे हुए लोग हैं, x²
इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हो गया कितना बेटा, ये हो गया 7x और हो गया कितना -3। 7 क्या हो गया, क्योंकि अब ये +2 हो गया और ये +5 हो गया। चलिए यहाँ पहुंच गए। अब फिर से वही रवैया, क्या इसका पहला टर्म पकड़ेंगे। पहला टर्म क्या है, -3x² लाना है। तो मैंने यहाँ देखा इसके पहले टर्म में, मैंने देखा x² ऑलरेडी है, लेकिन क्या नहीं है, -3 नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो -3x² हो गया। फिर -3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 2 6 हुआ, 3 2 6 हुआ। तो 6 यहाँ तो लिख नहीं सकते, यहाँ लिख सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा बेटा, +6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अब क्या, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया। इसको जब मैंने नोट किया 7x और माइनस क्या हो गया, -6 और -3 -9 हो गया। अब क्या आगे जाएगा, वही बात जो मैंने आप समझाई थी। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसका मतलब है रिमाइंडर डिग्री इसकी डिग्री से क्या हो गई, छोटी हो गई। यहाँ देखिए, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन साइन क्या होता है, छोटा का साइन लेस देन, ठीक है। डिग्री ऑफ g ऑफ x मतलब डिवाइजर, तो इसकी डिग्री कितना है बेटा, अगर देखा जाए तो 1 है। और इसकी डिग्री से क्या है, छोटी है। इसका मतलब है कि ये भाई साहब आप क्या बन गए, ये भाई साहब बन गए आपके रिमाइंडर। क्या बन गए ये, अब ये बन गए आपके रिमाइंडर बन गए। क्या बन गए बेटा, ये बन गए आपके रिमाइंडर। चलिए अब यहाँ थोड़ा वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते समय क्या ध्यान रखेंगे, चलिए वेरीफाई का मतलब हो गया कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, डिवाइजर्स इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए सबकी वैल्यू प्लेस करते हैं। अब तो मुझे प्रूफ करना है ना भाई, मुझे क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। चलिए मतलब कहने का मतलब है ये राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन किसके इक्वल होना चाहिए, डिविडेंड का इक्वल। यही है ना डिविडेंड यही है वो डिविडेंड जिनको मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं। चलिए डिवाइजर्स क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कितना है बेटा, x² - 2 है। कोशेंट कितना आया है, कोशेंट ये है आपका कोशेंट है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका x - 3 प्लस रिमाइंडर क्या है बेटा 7x और -9। इसको अगर नहीं आपको पता है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे करके नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो कभी हम लोग सीख रहे हैं और ये सीखने वाली है, तो इसमें हर छोटी मगर मोटी बातें आप नोट करेंगे। ये डिवाइजर्स हो गया, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको जब इसमें मल्टीप्लाई किया बेटा तो यहाँ क्या हो गया बेटा, ये x³ हो गया। इसका पहला टर्म उठाओ, यहाँ मल्टीप्लाई करो। इसका पहला टर्म उठाओ, यहाँ मल्टीप्लाई करो। क्या हो जाएगा, -3x² आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, -2x हो गया। इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 3 2 6 हो गया। प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7x - 9 हो गया। फिर क्या हुआ, इसको सॉल्व करो, x³ हो गया, लाइट भी आ गई, वेरी गुड। x³ हो गया, माइनस क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा 3x², ठीक। उसके बाद और कुछ चीजें सॉल्व हुई नहीं। आप क्या करिए, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, तो शायद कुछ चीजें आपको नहीं मिल जाएंगी। चलिए अब हम देखें क्या x³ बड़े टर्म्स है यहाँ पे, x³। ये x² वाला कोई टर्म्स है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वेरी गुड। और ये भाई साहब कुछ सॉर्ट आउट हो सकते हैं, मतलब कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5x। इनको सॉर्ट आउट करो, कितना आ जाएगा, -3। अब क्या ये पूरी वैल्यू डिविडेंड की है, आइए देखते हैं। x³ है, -3x² है, +5 है, -3 है। इसका मतलब है इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, ये खुद किसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया भाई, ये हो गया इक्वल आपके डिविडेंड के। इसका मतलब है क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड हो गया, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा हैंस करके, ठीक। तो आपने देखा क्या कि मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉब्लम्स ली, ठीक है। उस प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिखाया कि कब ये रिमाइंडर होगा, कब ये क्या होगा बेटा, रिमाइंडर होगा। अब इस पे जैसे मैंने बताया कि आपको कि इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे अब 4 नंबर के। तो अब